यह जानना बेहद ज़रूरी है कि सेल कैसे बढ़ाएं। जब हमें पता चलता है कि हमारे डिवीज़न, हमारे सेक्शन, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे स्टोर का सेल डाउन है, तो हम सेल को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, आज हम वीडियोज़ को कुछ इस तरह से बताएंगे जिससे आपको आसानी हो सेल करने में, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको लेके चलते हैं वीडियोज़ की तरफ और आपको बताते हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे हम सेल को बढ़ा सकें। पहली चीज़ तो जान लीजिए, अगर हमारा सेल डाउन है तो हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान हमारा क्या होगा कि यदि हमारा सेल डाउन है तो हमें सीनियर सुपीरियर की डांट खानी पड़ेगी। मतलब हमारे जो भी सीनियर हैं, हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर, हमारे स्टोर मैनेजर, हम सब उन सभी लोगों की हमको डांट सुननी पड़ेगी, उनका प्रेशर सहना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर डांट नहीं खानी तो टारगेट को अचीव करना है, सेल को डाउन नहीं होने देना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि अगर हमारा दूसरा मतलब हमारा अगर हमारा सेल डाउन है तो दूसरा चीज़ हमारा क्या हमारा नुकसान होगा कि हमारा जो स्टॉक रखा हुआ है वो एजिंग हो जाएगा। ठीक है, एजिंग होगा, उसके लिए भी डांट खानी पड़ेगी। और तीसरा चीज़ आपका क्या है, यदि आपका टारगेट सेल डाउन है तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। यदि आपका टारगेट मंथली टारगेट अचीव नहीं होगा तो आपका इंसेंटिव वेस्ट हो जाएगा। इंसेंटिव प्लान जो आपको मिला है, उस इंसेंटिव आने वाला है, वो इंसेंटिव आपका नहीं आएगा। मतलब एक सेल डाउन होने की वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है और नुकसान होता भी है। तो आज हम बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में जिसके थ्रू आपका सेल बढ़ेगा और आपका अचीवमेंट भी होगा और आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ्लोर पे देखना है कि आपके फ्लोर पे अगर कस्टमर्स आ रहे हैं तो देखना है कि कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। यदि आपके फ्लोर पे कस्टमर्स कम आ रहे हैं तो आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। आपका डिस्प्ले भी सही है, सब कुछ आपका सही है, तो आपको कस्टमर सर्विस पे फोकस करना है। आपको सारा काम छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस, ओनली कस्टमर सर्विस, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस। अगर कुछ लग रहा है स्टाफ ज़्यादा हैं और कस्टमर कम है तो कुछ न कुछ स्टाफ को अलाइन करना है कि हाँ आप ये काम कर लीजिए, वो ये काम कर लेंगे, हम कस्टमर सर्विस कर लेंगे। मतलब स्टाफ में एक बाउंडेशन होनी चाहिए, मतलब बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कस्टमर हमारे फ्लोर पे आएँ तो कस्टमर्स को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, ग्रीट करना, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब तो आपको करना ही करना है। ग्रीटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा कस्टमर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर कस्टमर आपके स्टोर में कम आ रहे हैं और आपका सेल डाउन है तो आपको पहले क्या करना है कि आपको कस्टमर से बात करना है। और कस्टमर यदि आपका आया है तो आपको 4 पॉइंटर्स पे काम करने हैं। कितने पॉइंटर्स पे? सिर्फ 4 पॉइंटर्स पे। पहला आपको पॉइंटर आपका क्या है? अपसेल करना। ठीक है, पहला पॉइंटर आपका अपसेल करना। दूसरा पॉइंटर आपका है, पहला पॉइंटर आपका अपसेल होगा, दूसरा पॉइंटर आपका हो गया क्रॉस सेल, आपको क्रॉस सेल करना है। तीसरा पॉइंटर आपका क्या है? सजेस्टिव सेल करना, मतलब सजेस्ट करना है कस्टमर्स को। चौथा पॉइंटर आपका क्या है? इम्पल्स सेल। अगर ये चारों पॉइंटर्स पे हम काम कर लेंगे, चारों पॉइंटर्स पे हम कस्टमर से बात कर लेंगे, कस्टमर से मतलब कि कस्टमर सर्विस में अपने इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा शायद टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। पहला पॉइंटर ने बताया यूपीटी, पहला पॉइंटर ने बताया आपको अपसेल। अपसेल क्या होता है? जब हमारे स्टोर में हमारे फ्लोर पे कस्टमर्स आते हैं तो कस्टमर अगर आ रहा है, मतलब आ रहे हैं, तो हमारे कस्टमर जो है अगर वो शर्ट लेने के उद्देश्य से आ रहे हैं, हमको एक शर्ट चाहिए, वो भी 199 का, मतलब उनका माइंडसेट ही है कि 199 को वो शर्ट लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कस्टमर आए, इंटर करें, सारी ग्रीटिंग वाली फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर्स को 199 के ऊपर की शर्ट दिखानी है। 199 की मतलब कस्टमर्स की बातें को सुनना है और कस्टमर्स की जो बातें हैं उनको सुनना है और उनको उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग शर्ट को दिखाना है। प्लस अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करना है कि शर्ट, जैसे अगर 199 का शर्ट लेने आया है तो उनको 499, 699, 899, 999 का शर्ट दिखाना है और उनको बताना है उसकी फैब्रिक के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में और उनको पहनने उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो अपने डिपार्टमेंट मैनेजर से पूछिए, अपने स्टोर मैनेजर से पूछिए, ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सके। क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है, प्रोडक्ट नॉलेज इक्वल टू पावरफुल सेल। ठीक है, कितने लोगों को याद है कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है प्रोडक्ट नॉलेज इक्वल टू पावरफुल सेल। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे से सेल कर पाएंगे, बहुत ही तगड़ा सेल कर पाएंगे। आपको सेल करने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले अब तो फिर हम बात कर रहे हैं अपसेल के बारे में।
तो अगर कस्टमर 299 का लेने आया है, हम उसको 999, 699, 899 दे करके भेज देंगे, मतलब कन्वर्ट कर देंगे, कस्टमर को सेल कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो अपसेल कहलाएगा। तो हमें पहली पॉइंटर अपसेल पे काम करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंटर हमारा आता है क्रॉस सेल। हमको अब दूसरे पॉइंटर क्रॉस सेल पे काम करना है। अब क्रॉस सेल कैसे होता है, यदि कोई कस्टमर सिर्फ और सिर्फ शर्ट लेने आया हुआ है और शर्ट लेने आए हैं, तो कस्टमर को शर्ट को दिखाना ही दिखाना है। अगर कस्टमर शर्ट फार्मल है तो उसको फार्मल ट्राउज़र सजेस्ट कर सकते हैं, फार्मल शूज़ सजेस्ट कर सकते हैं, फार्मल जो भी उससे रिलेटेड संबंधित जो चीज़ें वो कस्टमर्स को अच्छा लगे, उन सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि हमने पहले से बता रखा है आपको कस्टमर्स की नीड को समझना है, कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है। कस्टमर नीड समझने के बाद आपको अपना मतलब कि उनको कन्वर्ट करना है अपने अलग अलग चीज़ों पर, ठीक। अगर कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, क्रॉस सेल से हमारा बहुत सारी चीज़ें होंगी। हमारा एबीएस जो होता है, एवरेज बास्केट साइज, वो भी मेंटेन होगा। यूपीटी हमारा जो है वो भी सही मेंटेन होगा, ठीक है। एबीएस यूपीटी एक ही होता है। एटीबी आपका मेंटेन होगा, ठीक है। प्लस आपका फैशन क्यू भी मेंटेन होगा और आपका जो कन्वर्जन वो भी अच्छा होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, क्रॉस सेल पे काम करना है। दूसरा नंबर हमने क्रॉस सेल बता दिया, ठीक। तीसरा नंबर हमारा आता है सजेस्टिव सेल। अगर हम कोई कस्टमर आया है और वो कस्टमर आया है हमारा सिर्फ जीन्स लेने, तो उसको हम सजेस्ट करेंगे कि सर आप हमारे यहाँ से डीओ ले लीजिए, परफ्यूम ले लीजिए, हमारे यहाँ से बॉटल ले लीजिए, जो हमारे मतलब कि जिसको हम सजेस्ट करके कस्टमर को कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। सजेस्टिव सेल कहलाता है, ठीक। हमको सजेस्टिव सेल पे फोकस करना है ताकि हम सजेस्ट करके कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, ठीक। और उसको तीसरा चीज़ हमारा आता है इम्पल्स सेल। इम्पल्स सेल क्या होता है, इम्पल्स सेल हमारा वो होता है जब हम किसी कैश काउंटर पे जाते हैं, कोई मतलब जो भी हमारा कैश काउंटर होता है, उस कैश काउंटर के आसपास जो भी हमारे सामान लगे, मतलब जो भी स्टॉक, मर्चेंडाइज, एमसी जो भी लगा होता है, वो हमारा इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। इम्पल्स कहलाता है और वह इम्पल्स कैशियर को क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है कि किस तरह से उसको कस्टमर्स को बेचा जाए। जैसे अगर कस्टमर्स आया है शॉपिंग करने और शॉपिंग करने के लिए वो कस्टमर्स खड़ा है आपके बिलिंग काउंटर पे, तो आप कस्टमर्स को सजेस्ट कर सकते हैं, सर हमारे यहाँ से ये सॉक्स ले लीजिए, बाय वन गेट वन है। हमारे यहाँ से ये बॉल रखा हुआ है, ये बाय वन गेट वन है, ये हमारे 149 रुपये का है। ये हमारे पास कार रखा हुआ है, ये आपका 79 रुपये का है। मतलब जो भी चीज़ें हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हमें कस्टमर्स को सजेस्ट करना है। जैसे हमारा हैंकी रखा हुआ है, ये हैंकी हमारा 99 में 3 पीस है। तो इन सब चीज़ों को हमको सजेस्ट करना है कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर उसको बाइंग कर सके। जब वो कस्टमर बाइंग करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इम्पल्स सेल कहलाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंटर्स हमने आज चर्चा किया है। पहला पॉइंटर हमारा क्या था, अपसेल। दूसरा पॉइंटर हमारा क्या था, क्रॉस सेल। तीसरा पॉइंटर हमारा था सजेस्टिव सेल। चौथा पॉइंटर हमारा था इम्पल्स। यदि आपको पहले से पता था इन सभी पॉइंटर्स के बारे में, तो कमेंट कीजिए। यदि नहीं पता था तो भी आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगले वीडियो में लेके आएंगे इससे भी शानदार वीडियोज़ के साथ, और आपको टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार टारगेट अचीव होगा, इंसेंटिव भी उठेगा और डांट भी नहीं खानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।